आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि अपने पशुओं की एआई कराने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सेक्स सीमन क्या है जिससे हम बछड़ी ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सारस्वत जीनस बीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के साथ कार्य कर रही है सेक्स सीमन बनाने में। और आज हमें मौका मिला है रविजॉन फार्मिंग लीडर चैनल के थ्रू आप सब पशुपालकों तक पहुंचने का। मैं डॉक्टर सागर सारस्वत, हमारे साथ मेरी टीम में डॉक्टर जसीजुल इस्लाम और सुंदर जी, मुदस्सिर, ये सब हमारे साथ मौजूद है। सबसे मुख्य बात है सेक्स सीमन। अभी तक क्या है, हमारे पशुपालक इतने जानकार नहीं है कि उन्हें सेक्स सीमन के बारे में पता हो। सेक्स सीमन है क्या? मैं आपको बताऊं, सेक्स सीमन वो सीमन है जिसमें बछिया प्राप्त करने की जो प्रतिशत है वो 90% तक है। मतलब अगर आपने 100 गायों को ज्ञापन करवाया तो उसमें से 90 बछिया होने के चांसेस हैं। जबकि कन्वेंशनल से ये कैसे लगे, जैसे हम कहते हैं जी ये तो सेक्स सीमन महंगा है, हम इसको क्यों लगवाएं। उसे लगवाने का ये फ़ायदा है, जो आप कन्वेंशनल सीमन लगवा रहे हैं उसमें बछिया आने का 50% चांस है कि आपको या तो 50% बछिया हो सकती है या बछड़ा हो सकता है। पर सेक्स सीमन कैसे लगे, इसमें 90% तक आपके बछिया ही होगी। पहली बात। दूसरी बात, सेक्स सीमन जब आपके पास बछिया होगी तो आर्थिक लाभ आपको ही मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा? अब मुद्दा यह है, बछिया हुई किसी के, अगर किसी पशुपालक के यहाँ बछड़ा हुआ तो वो अमूमन उसे पालेगा भी और ये भी सोचेगा कि इसका करूं क्या। उसे करने के लिए वो क्या करता है, पहले उसे खिलाएगा। ऐसा तो नहीं है पैदा होते ही छोड़ देगा, थोड़ा बहुत खिलाएगा भी। और जब एक पशुपालक के यहाँ कोई भी उसके पशु के यहाँ कोई बच्चा होता है तो वो उसके, मैं कहता हूँ, इमोशनल अटैच होता है, वो उसको छोड़ भी नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, शुरू में उसे पालता है, 10-15 हज़ार रुपये उसे पालने में लगा देता है। और उसके बाद भी वो, मेरे को लगता है, जीवन भर यही सोचता होगा कि इसका मैं बछड़े का करूं क्या। और फिर एंड में ऐसा एक दिन आता है कि वो मजबूरन ना चाहते हुए उसे छोड़ देता है। तो उस चीज़ से निवारण है कि हम सेक्स सीमन लगवाएं। सेक्स सीमन लगवा के बछिया लें। अच्छी बछिया लेंगे तो हमें भी खुशी होगी और आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा खुशी के साथ। तो सेक्स सीमन जोन सा टेक्नोलॉजी है ये, जैसे आज पहले हम लोग जो है किसी के घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, आजकल सबके हाथ में देखो एंड्रॉयड फ़ोन है। ऐसे ही जो है पहले क्या होता था, उस ज़माने में गाय होता था, साठ होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। गाय जब हिट में आता था 60 से क्रॉस कराते थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या था, अगर आपका गाय रात को 2 बजे अगर हिट में आया तब आपको क्रॉस कराना है, बारिश हो गया, ये हो गया, आपके गांव में जो है साढ़ है ही नहीं, तब जो है आपका गाय जो है मिस हो जाता था। तो उसको जितना वेटरनरियन है, साइंटिस्ट है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके देखा, नहीं जो बूढ़ 60 से हम एक गाय पे जब हम क्रॉस कराते हैं पूरा बीज ही हम डाल देते हैं। लेकिन वो इतना बीज होता है, उससे हम जो है 400 से 500 गाय को हम गाभिन करा सकते हैं। तो ये जो सा संसाधन है इसका अपचय है अगर हम नेचुरल कराएंगे। दूसरा हो गया जोन सा साढ़ है, उसमें बहुत सारे बीमारी होते हैं। जब हम, आपका गाय जो है स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस गाय से बहुत सारे को करते हैं, तो किसी में भी अगर बीमारी होगा वो बीमारी इसमें आता है। इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलता है, जो सेक्स के थ्रू जाता है। जैसे इंसान में एड्स बीमारी था, ऐसे करके बहुत सारे बीमारी है जो साढ़ से गाय में जाता है या गाय से उस साढ़ को आता है, उससे अगर दूसरे को करेंगे तो उसमें फैलता है। एक ताज़ा मिसाल है जैसे ब्रुसेलोसिस, आपके गांव में बहुत सारे ढोरों में है लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। वो क्या होता है, गाय तो आपका जो है प्रेग्नेंट होगा, गाभिन होगा, लेकिन 6 महीने के बाद 9 महीने के अंदर वो बच्चा गिराएगा। किसी भी कीमत में वो बच्चा रुकेगा नहीं, 6 से 9 महीने में बच्चा गिराएगा। उसका एबॉर्शन बोलते हैं, वो ब्रुसेला से होता है। और बहुत सारी बीमारी है लेकिन ब्रुसेला सबसे ज़्यादा है खतरनाक। क्यों खतरनाक है, जब बच्चा गिराया आपने जाके उस बच्चा, उसका जोन सा जहर है उसको उठा लिया, वो जोन सा आदमी पकड़ लिया उसको, उसके हाथ में आता है।
वो अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं किया तो उस आदमी को होता है। जैसे कोरोना था, पहले जानवरों में था, उसके बाद अब इंसान में आ गया। इसको बोलते हैं जूनोटिक, मतलब पशु से इंसान या तो इंसान से पशु बीमारी जो है फैलता है, इसको जूनोटिक। जैसे टीबी, गाय में अगर टीबी है, उसका दूध अगर हम लोग पिएंगे मतलब कम उबाल के, ठीक है, तो हमें भी टीबी होगा। या तो मेरा टीबी है, मैं पशु के साथ रह रहा हूँ, पशु की सेवा कर रहा हूँ, दाना चारा, तो मैं जब खासूंगा वो जो सा बैक्टीरिया है वो जो है उस पशु में जाएगा, तो ऐसे फैलता है। तो ऐसे ही जैसे आपका ये बुसेला है, ठीक है ना, तो इनसे क्या होगा, वो बीमारी जो है उस आदमी को हो जाएगा जिसने उसको लिया। तो उस आदमी के अंदर जब वो आएगा, बहुत सारे हमारा डॉक्टर साहब को हुआ है, एआईटीज को हुआ है, तो वो क्या होगा, वो बच्चा पैदा करने का क्षमता उसको बंद कर देता है। वहीं प्रेग्नेंट तो हो जाएगा, लेकिन उसका भी जो है 6 से 9 महीने में, 10 महीने के अंदर उसका भी जो है बच्चा गिर जाते हैं। तो जो सा साढ़ है, साढ़ को बहुत सारे बीमारी का टेस्ट करा के उसको जो है सीमेन स्टेशन पे रखा जाता है। अब आ गया जो सा सीमेन बनता है ऐसे, उसका कीमत बहुत कम होता है, जिसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो सा साढ़ है उसका हम बीज लेते हैं, उसमें 50% जो है बसरा पैदा करने का उसमें डीएनए होता है, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, और 50% बचिया पैदा करने का क्रोमोसोम डीएनए होता है। जब वही सीमेन जैसे साढ़ का है, साढ़ का भी 50-50 है, वो अगर प्रेग्नेंट करेगा 50% चांस रहेगा बसरा होने का, 50% चांस रहेगा बचिया होने का। उसको हमने जो है जो सा साढ़ है, साढ़ स्टेशन में कोई गाय नहीं रखते हैं, वहाँ पे जो है साढ़ ही रहता है, साढ़ के ऊपर ही हम उसको माउंट कराते हैं, उसी तरीके से करा के उसके सीमेन जो है हम लेते हैं। 37 डिग्री उसका अंदर का होता है टेम्परेचर, उसी के लेके हम अंदर देते हैं, वहाँ पे बनता है। बनने के बाद ये जो है हम जो है जब यही करेंगे तो जो सा गाय है उसमें भी चाहे साढ़ से नेचुरल या तो कन्वेंशनल से करेंगे तो 50% बछड़ा या 50% बचिया होने का चांस होता है। 100 बच्चा होगा तो 50 तो बछड़ा होगा, 50 बचिया होगा। अब थोड़ा सा जो है, अब क्या हो रहा है, जैसे ये 50 आपका जो बछड़ा हो रहा है, बछड़ा का कोई कीमत है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। वो क्या करता है, आपका तो नुकसान है ही है, कम से कम आप तो 3 महीना तो पालेंगे ही पालेंगे उसको, क्योंकि उसका माँ का दूध लेना है, अब छोड़ नहीं सकते। 3 महीना जब पालेंगे उसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, दवाई का खर्चा है, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो सा 3 महीना पाला, इसमें भी कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा होता है। वो फ्री का गया आपका, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, छोड़ना ही पड़ेगा। वो फिर क्या होगा, वो जैसे सड़क पे गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का खेत चुग लिया, नुकसान हो गया, तो इसके ऊपर जो है ध्यान दिया। जैसे बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, उसमें क्या है, वो गाय है और उनको जो है ज़्यादा गाय ही चाहिए, बचिया ही चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि हमें जो है ऐसा सीमेन चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बचिया ही पैदा हो जाए। तो इसके वजह से जो है टेक्नोलॉजी नया आया, सेक्स सीमेन। वही साढ़, उसी का ही सीमेन हम कलेक्ट करते हैं, करने के बाद उसको हम लैब के अंदर भेजते हैं, वहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से जो सा हम स्ट्रो बनाएंगे उसमें 90% बचिया पैदा करने वाली बीज होगा और 10% जो है बसरा पैदा करने वाला। लेकिन जो सा ये दूसरा लैब है उसमें 50% बसरा, 50% बचिया पैदा करने वाली बीज होता है। तो ये फ़र्क है, ये 50-50 है, ये 90-10 है। तो ये सीमेन इसलिए महंगा होता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, आप अगर यही सीमेन अगर आप यूज़ करेंगे, आपके गांव में अगर 100 अगर प्रेग्नेंट हुआ है इसी सीमेन में, तो वहाँ पे आप जो सा फील्ड का डाटा आया हुआ है, वहाँ पे 85 से 90% तक जो है आपका बचिया ही होता है और 10 जो है बछड़ा होता है। ये फ़ायदा है सेक्स सीमेन का। और जैसे हमारा अभी फील्ड का डाटा है, जैसे हमारा ये आ रहा है कि 35 से 40% जो है प्रेगनेंसी रुक रहा है। इसका मतलब है एक गाय को गाभिन करा के लिए कम से कम 3 स्ट्रो चाहिए, 3। किसी गाय अगर सही है तो वो जो है पहला स्ट्रो में ही प्रेग्नेंट हो जाएगा। अगर उसमें भी बहुत सारे फैक्टर है कि वो जो है गाय कब प्रेग्नेंट होगा, वो भी बताऊंगा मैं। किसी में जो है दूसरे में हो सकता है, किसी में तीसरे में हो सकता है, और किसी में हो ही नहीं सकता है।
ऐसा नहीं है कि तीनों में जो है सब गाय जो है प्रेग्नेंट होगा, नहीं, उसका बहुत सारे कारण होता है। ये आ गया सेक्स सीमेन का, कि सेक्स सीमेन अगर लगाएंगे तो आपके यहाँ पे अगर बच्चा पैदा होगा तो वो 90% आपका जो है बच्चिया ही होगा। साथियों, आपने इस वीडियो में बड़े ही अच्छे डॉक्टर और साइंटिस्टों से ये जाना कि सेक्सीमन क्या है और हम अपने पशु की एआई किस तरीके से कराएं जो हमारा पशु ठहर जाए और हमारे पशुधन में वृद्धि हो और हमारा किसान भाई लाभ उठाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।